हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि काफ़ी इंटरटेनिंग था, जो फिंगमी होता है वो अब वेश बना लेता है उस हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर जांग का। अब चूंकि वो स्नो फॉक्स अलायंस कल ही अपने उस इवल रिचुअल को परफॉर्म करने वाले होते हैं, जहां वो उस दूसरे रल्म से फॉक्स फेरी को समन करेंगे। इसलिए फिंगमी के पास बस आज ही की रात होती है कि वो किसी भी तरह से जा करके उस जुबाओ पेविलियन से उस यिन नामक नरिशिंग वुड, जो कि उस 3 पवित्र पेड़ों में से एक है, उसे चुरा सके। अब यहाँ फिंगमी को उस ट्रेजर की 2 कारणों से जरूरत होती है। एक तो पहला, वो सियार के सोल को नरिश करना चाहता था, और दूसरा उसे अपने रिल में वापस जाना था। इसके लिए उसे वही यिन नरिशिंग वुड की तलाश थी। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू भी ये देखते हैं कि वो जो स्नो फॉक्स अलायंस होती है, वो खुद अपनी इन 3 पवित्र पेड़ों का यूज करते हुए एक इवल रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे, जिनके उन्होंने काफी पहले से तैयारी की होती है। और इसके लिए उस जुबाओ पेविलियन पे उन्होंने काफी सख्त पहरा लगाया होता है। लेकिन यहाँ इनके ही सेक्ट में कुछ दाल में काला होता है, क्योंकि इनके ही 2 जो हॉल मास्टर होते हैं वो खुद भी इनके पवित्र पेड़ को चुराना चाहते थे। इसीलिए ये लोग भी यही डिसाइड करते हैं कि वो उस पवित्र पेड़ को आज ही की रात चुरा लेंगे और सारा का सारा इल्जाम उस हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर जांग पे डाल देंगे। अब इतने में जब सभी लोग उस पे फोकस करेंगे तो वो उस ट्रेजर को लेके वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर तो पहले से ही मारा जा चुका है, और जो उनके सेक्ट ये बहरूपिया बन के आया है वो और कोई नहीं बल्कि फिंगमी है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है, जहां हमें उसी कपल में से एक बंदे को दिखाया जाता है जो उस जुबाओ पेविलियन की तरह जा रहा था। अब जो कि वो उसका ही सेक्ट होता है, इसीलिए उसे कहाँ कहाँ गार्ड्स तैनात है इसके बारे में पता होता है, क्योंकि वो पेविलियन एक फॉरबिडन एरिया होता है, जहाँ पर सिर्फ सोवेरियन यानी उस सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के द्वारा दिया गया टोकन के ही जरिए वो गेट को रीओपन कर सकते हैं। अब यहाँ वो बंदा इस चीज को जानता है, इसीलिए उसने पहले से ही इस चीज की तैयारी कर दी थी और एक खास तरह के बीट का यूज करता है, जो कि उसके बहुत पहले मास्टर ने उसे दिया था। और इसी बीट का यूज करते ही वो उस ट्रेजर पेविलियन के अंदर घुस जाता है। लेकिन हम यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं कि उसका आधा शरीर तो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पाँव अंदर लेने में नाकाम रहता है, उसी वक्त यहाँ ग्रैंड मास्टर को एक सिग्नल मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने जबरदस्ती जुबाओ पेविलियन में घुसपैठ किया है। इस बात से वो आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था, और ऐसा करना मतलब उनके उस रिचुअल में बाधा डालना है। अब वो बंदा यहाँ जैसे तैसे उस पेविलियन में इंटर तो कर जाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो आसपास के पौधे होते हैं, जैसे वो उनके सेंटर में आता है, वहाँ पर एक मैकेनिकल एरे ओपन हो जाता है। अब इंडीड तो ऐसा होने ही वाला होता है, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजर रखा है, और जो उसे लेने के लिए आएगा वहाँ उसे कई सारे बाधाएं तो पार करनी ही होंगी, इवन कि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। अब इस फॉर्मेशन में वो बंदा तो फंस ही जाता है, और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 ऐसे मैकेनिकल रोबोट पपेट आ जाते हैं, जिनके पास कोई वेपन नहीं होता, और यहाँ वो मात्र अपने पंचेस से उस बंदे से फाइट कर रहे होते हैं। अब ये उनकी फाइट ना काफी ज्यादा विचित्र किस्म की होती है। एक रोबोट उस बंदे को पकड़ लेता है, और दूसरा रोबोट उसमें जो चमाटे मारता है, जिससे उसकी हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन यहाँ फिर भी वो अपने पावर का यूज करके उनकी जकड़न से अपने आप को बचा लेता है। यहाँ वो उन पपेट्स को ललकार रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह से मारने की कैसे हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें देखो मैं यहाँ कैसे किल करता हूँ। अब इतना उसके कहने की देर होती है कि हम देखते हैं उन रोबोट्स पपेट को कि उसे पैरों से उठाते हुए जोरदार घुमाते हुए जो उसकी कुटाई करते हैं। ये काफी फनी सीन होता है देखने में। ये दोनों उस बंदे से यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सीन कट होता है, और आगे हम देखते हैं फिंगमी को, जो यहाँ सियार के साथ पहुंच चुका होता है उसी जुबाओ पेविलियन के बाहर। और यहाँ ये लोग अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं, जहाँ पे सियार बहुत ही प्यार से उसे बोल रही होती है कि उसने इस तरह के पेविलियन को आज तक नहीं देखा है, और उसे लग रहा है कि इसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स होंगे, तो क्या तुम मुझे इसके अंदर नहीं दिखाओगे। जिस पे फिंगमी से यहाँ कहता है कि अरे मैं यहाँ पे हॉल मास्टर हूँ, और मेरे होते हुए यहाँ किसी की मजाल जो तुम्हें इसके अंदर जाने से रोक ले। अभी मैं तुम्हें इसके अंदर ले जाकर इसके सारे के सारे ट्रेजर्स को दिखाता हूँ। आगे फिंगमी उन गार्ड से कहता है कि अरे सुनो, तुमने सुना नहीं कि मेरी बेबी ने क्या कहा, इस पेविलियन के डोर को ओपन करो। कि तभी सियार को हम देखते हैं कि वो अब भी अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अगर तुम इसके अंदर के रखे हुए ट्रेजर्स को मुझे नहीं दिखाओगे ना, तो आज ही हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, सुन लो।
जिसपे वो गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है कि सिर्फ यहाँ के सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के दिए हुए टोकन द्वारा ही हम ये पैविलियन को ओपन कर सकते हैं, और चाहे जो कोई भी बिना उनके टोकन के अंदर जाने की कोशिश करेगा उसे घुसपैठ ही कहा जाएगा। जिसमें यहाँ पे सिहार अब फिंगमी से कहने लगती है कि मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई, तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ के हॉल मास्टर हो और ये लोग तुम्हें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। इस पे फिंगमी उस गार्ड का गला दबोचते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं, तुम खड़े खड़े मेरी यहाँ बेइज्जती करवा रहे हो, जल्द से जल्द इस गेट को ओपन करो। आगे फिंगमी उसे गलती में ये कह बैठता है कि मैं यहाँ जब पहली बार आया था तो क्या मुझे टोकन की जरूरत पड़ी थी, जिससे वो गार्ड यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये हॉल मास्टर जैंग नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उस टोकन के बिना इस पैविलियन के अंदर आने की हिम्मत नहीं की है, तो जरूर ये कोई और है जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर के भेष में है। अब यहाँ फिंगमी अपना ट्रू फेस रिवील करता है, उनसे ये कहते हुए कि ज़्यादा क्लेवर होना भी तुम्हें मौत की कगार पे पहुंचा सकता है। अब ये दोनों गार्ड्स यहाँ पे फिंगमी पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिंगमी आसानी से उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ उन्हें तुरंत ही हरा देता है और वो यहाँ सियार से अब आगे बढ़ने को कहता है कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम जुबाओ पैविलियन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हम उस बंदे को देखते हैं कि जैसे तैसे करके वो उन रोबोट पपेट से छुटकारा पा जाता है और अब वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्लेम बर्ड अपीयर होती है, जो एक तरह से उन पवित्र पेड़ों की रक्षा करने के लिए वेपन मॉन्स्टर होती हैं। अब यहाँ पे हम उस बर्ड को देखते हैं जो काफ़ी अजीब सी आवाज़ में यहाँ उससे कहती है कि 1000 साल बीत चुके हैं और अब तक कोई भी नहीं यहाँ पे आया घुसपैठ करने को, और आज जबकि कोई यहाँ पे आया है तो मेरे लिए ये अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अब आगे वो फ्लेम बर्ड जो होती है वो अपने मुंह से गोल्डन फ्रूट उगल रही होती है, जो कि एक तरह का फायर बॉल होता है। अब यहाँ उस फ्लेम बर्ड के लगातार अटैक्स को तो डॉज कर ही रहा होता है वो बंदा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बड़ी से फायर वेव उसके ऊपर गिरती है और सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। कि तभी इधर हम फिंगमी को देखते हैं जिसके लिए कोई भी दरवाज़ा तोड़ना नामुमकिन नहीं है और वो उस जुबाओ पैविलियन में आसानी से एंट्री कर लेता है। और यहाँ फिंगमी ये सोच करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रहा था क्योंकि वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे अब तक किसी भी तरह के ऑप्टिकल्स नहीं मिल रहे थे, जो कि pहले ही उस बंदे ने यहाँ सारे ऑप्टिकल्स पार कर लिए थे। यहाँ फिंगमी सोचता है कि इस जुबाओ पैविलियन में तो काफ़ी मैंने रूमर सुना है कि इसके एक एक कदम पे ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें पार करने के लिए इंसान को मौत के कगार पे पहुंचना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि वो सारे रूमर्स फेक थी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यहाँ सियार उसे कहती है कि हो सकता है कि कई हजार साल बीत चुके हैं, इसीलिए यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो डिसरिपेयर हो चुका होगा। कि तभी यहाँ फिंगमी दूसरे स्टेज पे पहुँचता है और यहाँ उसे वही फ्लेम बर्ड दिखता है जो कि अब अधमरी हालत में पड़ा था। सियार यहाँ उसे काफी देख के डर जाती है, जिसपे फिंगमी उसे कहता है कि यहाँ पहले ही कोई आ चुका है जिसने इस बर्ड की ऐसी हालत की है, लेकिन डरो नहीं, ये पूरी तरह से इसकी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और इसमें अब इतनी ज्यादा एनर्जी कम हो चुकी है कि ये एक माचिस की तीली के बराबर भी आग को जनरेट नहीं कर सकता। कि तभी वो बर्ड अपने मुंह से यहाँ आखिरी शब्द निकालता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और ये कहते ही हम देखते हैं कि वो खुद वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते ही राख बन जाता है। अब यहाँ फिंगमी उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे पहुंच जाता है कि तभी हमें वहाँ उनका वो स्पिरिचुअल मंदिर नजर आता है जहाँ पे वो लोग कल उसी रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। यहाँ पे हमें उस स्नो फेरी के एक बड़े से स्टैचू को दिखाया जाता है जिसमें 9 टेल्स होते हैं, और ये जो 9 टेल्स वाला फॉक्स होता है वो चाइनीज लोक कथा की बहुत ही पुराने मॉन्स्टर्स में से एक है, जो कि इंसानों का ब्लड पीता था और उसी 9 टेल में उसकी 9 जिंदगियां बसती थी। लेकिन गाइस, इससे पहले कि हमारे ये एपिसोड आगे बढ़ पाता, यहाँ पे ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। आगे के एपिसोड में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी और हो सकता है इसमें काफ़ी फाइटिंग सीन हो। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।